डॉक्टर मनमोहन सिंह एक मैसेज है नई पीढ़ी के लिए। जो काम इस देश के लिए वो करके गए हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में 100 साल में ना कोई कर पाए। जो इतना ऊंचा स्थान था उनका, लेकिन इतनी निम्रता थी उनमें, मैं बता नहीं सकता। मैं राजपुरा से XMLA हूँ 2-3 टाइम, तो मैं 4-5 बार मुझे मिलने का मौका मिला। मैं पंजाब की एक बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको मिला तो उन्होंने 10 मिनट की हमारी बात सुन के हमारे को 500 मेगावाट का एक जो थर्मल जो पावर प्लांट था वो हमारे को सैंक्शन कर दिया। तो इससे अलावा और भी बड़े काम जो देश के लिए किए। सबसे बड़ी बात है कि जो देश डूबने जा रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस था देश में, तो ही वाज द पर्सन जिसने कंट्री को बचाया। और जो परमाणु समझौता उन्होंने किया वो भी उनकी देन है, जो जिसकी वजह से आज देश आगे बढ़ा है। As a citizen, first I'll start that he brought in the liberalization in the economy. Apart from that, he ruled for one of the longest as a PM, and there were so many important legislations that he brought, like the Right to Information Act. The right to education was during his era. So he was focused on health and education. In one of the press conference, when he was asked what is the regret that you have, he said that I wanted to work more on healthcare. So that's the person he was. He wanted to make sure, by Manrega for example, he wanted to make sure that in the pyramid the money reaches the bottommost and not the topmost. So that's as a citizen. As a Sikh, I would like to say that he's a role model for all the Sikh boys and girls, especially because he's so educated. There's a stereotype that, okay, Sikhs are not so educated probably. No, they are, but they're mostly into business. That's a stereotype. But he broke that stereotype and he, got a PhD. He was in Oxford. He was such a great academician that he is a role model for all the Sikh community, that we have to study the highest and, we to make sure that as a community, we contribute to the country, to the nation, and to the goodwill and welfare of the whole community and the society. पूरे विश्व के अंदर मंदी का दौर था, लेकिन भारत को उस मंदी से नहीं जूझना पड़ा। भारत उस मंदी से बड़े कामयाबी से निकल गया बिल्कुल, और किसी को किसी प्रकार की आर्थिक तौर पर कोई यहाँ पर देश में तंगी नहीं महसूस हुई। आज सब कुछ होते हुए भी इतने हमारे यहाँ जो है संपन्नता, हमारी पिछली सरकार कांग्रेस का शासन छोड़कर गया, उस संपन्नता के बावजूद आज वर्तमान सरकार जो है आर्थिक किस प्रकार से गिरावट लेकर आ रही है, ये कारण दर्शाता है कि देश को बुद्धिजीवियों की एक बहुत ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, एक कार्यक्रम की ज़रूरत है। और कार्यक्रम तभी आते हैं जब चिंतन होता है। तो मनमोहन सिंह जी एक निश्चित तौर पर एक शिक्षाविद थे, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे वो, और एक अच्छे नेता रहे जिन्होंने अपनी नीतियों से इस देश के अंदर मजबूती दी। एक विनिवेश जो फॉरेन जो है, फॉरेन कंट्री, विदेशी विनिवेश को लाकर जो उन्होंने दिया, द्वार खोल दिए, इससे उन्होंने लोगों को रोज़गार के अवसर दिए, देश को विकास का अवसर दिया। हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मैं लुधियाना से आया हूँ, तो मैंने डॉक्टर साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो लुधियाना में आए, तो मेरे को वो मौका लगा कि उनको रिसीव करने का, और 20 मेंबर्स डेलीगेशन लेके उनको मिले। तो बिफोर दैट हमारे साथ उनकी यादें हैं। आई मेट हिम इन 10 years 8 times व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो वो एक विजनरी पर्सन थे। सेकंड, उन्होंने वी आर फ्रॉम द बाईसाइकिल इंडस्ट्री, तो हमारी बाईसाइकिल इंडस्ट्री को उन्होंने 0% सेंट्रल एक्साइज में ला के देश में बाईसाइकिल इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। तो हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है साइकिल एंड साइकिल पार्ट्स बनाने वाला, तो हम उनको भूल नहीं सकते। हमेशा ही उनके साथ यादें हैं, और एक याद तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि ज्यूल्स ऑफ पंजाब जो अवार्ड मिला वो मेरे को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिला था। तो वी कैन नेवर फॉरगेट सच ए विजनरी पर्सन। कई यादें आपने उनके साथ साझा की। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जिस तरह से योगदान दिया, उनकी जो ईमानदारी थी, उनकी जो सरलता थी, बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। इस पे आप क्या कहें? देखो, ये तो बाराक ओबामा भी बोलते थे कि व्हेन मनमोहन स्पीक्स नेशन लिसन्स, वर्ल्ड लिसन्स, सुनता है उनको।
तो वाकई वो एक विजनरी पर्सन थे। अगर मेरा ख्याल उनको 5-10 साल का मौका और लगता तो ये देश दुनिया के फ्रंट लाइन में खड़ा होता। तो ये वी मिस देम ए लॉट। ही वॉज ए वेरी विजनरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हमारा गोल्ड वो चला गया था हमारे से और हमको गिरवी रखना पड़ा, हाइपोथिकेट करना पड़ा, तो तब उन्होंने विदिन 2 years दैट गोल्ड रिटर्न टू इंडिया। दैट वाज ए मिरेकल एंड दैट वाज द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज की युवा पीढ़ी को उनसे क्या सीखना चाहिए? आपसे वो कई बार मिले भी, जैसे आपने साझा किया चीज़ें, उनके कामकाज भी आपने देखे होंगे और कई चीज़ें देखी। आज की युवा पीढ़ी को क्या उनसे सीखना चाहिए? देखो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ आप कम करो और ट्रुथ पे आप चलो, तो आपको किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ दुनिया याद करती है। उनका जो 10 years का पीरियड है, तो हमारे देश में कितनी डेवलपमेंट हुई और देश ने कितनी तरक्की की, तो ये देश कभी भी भूल नहीं पाएगा। सर, आज जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज के दौर में उनकी कमी सबसे ज़्यादा किस रूप में आज जो है वो आपको खलेगी और कैसे महसूस करते हैं? देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पर्सनली अटैच्ड थे डॉक्टर साहब से, तो वो उनकी खली तो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं कह सकता हूँ कि उन पर तो एक बात डुकती है कि विच दुनिया सेव कमाइए तां दरगे बैसन पाइए। जिस अपना समय डॉक्टर साहब ने अहदा संभाला, बेशक वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे, तो प्रधानमंत्री रहते हुए जितने ऐतिहासिक काम डॉक्टर साहब ने किया वो रहती दुनिया में याद किए जाएंगे। ऐसे जब जीडीपी बिल्कुल गिरी हुई थी और कगार के कंधे पे था इंडिया, तो उस समय डॉक्टर साहब ने संभाला, अहदा संभाला और दुनिया में एक मिसाल फिट की कि अर्थशास्त्री होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। उनके कार्य जैसे काम हुए वो बहुत ऐतिहासिक काम है, जिन पर इंडिया को और हमारे खास करके पंजाब वालों को बहुत गर्व है डॉक्टर साहब के। मैं आपको बताऊं, अगर कहें ना गरीबों के लिए मसीहा थे वो। अगर आप कहें राइट टू फूड जो एक्ट था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए। जो राइट टू वर्क है, जो मनरेगा स्कीम थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए। ऐसी गरीबों के लिए जो ऐसी स्कीमें थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे लेके आए। आज भी गरीब जो हैं उनको याद करते हैं। बहुत ही अच्छी काबिलियत बंदे थे। इनके मुकाबले में कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा हमने। हम भी आज भी उनके लिए हमारा मन बहुत रोता है सर। मैं उनके घर में गया था संतों के साथ एक बार। जिस चीज़ का सवाल करते थे उसका जवाब तैयार होता था। यहाँ नहर बननी है, यहाँ पुल बनना है, हाँ बाबा जी ये तरीको हो जाएगा। पढ़ना नहीं पड़ता था, देखना पढ़ना पड़ता, ये काम हो जाएगा आपका, ये काम हो गया, आप टेक्स्ट पे है। यानी कि उनको बुक नहीं पढ़नी पड़ती थी कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। हर चीज़ उनके माइंड में चीज़ होती थी। अगर आप 1 घंटे में 1 घंटा बोलते हैं, वो सिर्फ 5 मिनट बोलते थे। 2 गुरुवार हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप वक्त ढूंढो जब भी हमारे पास सोना कितना था 7 दिन के लिए। जब ये राव, मैं कांग्रेस में था उस टाइम पे, राव साहब ने जब मुझे इन्वाइट किया, मैं बोला डायरेक्शन जाऊँगा, चेंज करूँगा, मेरे पे भरोसा रखो। कितना बड़ा वक्त चीज़ थी जब दुनिया, हमारा मुल्क हिल चुका था और वेरी शॉर्ट टाइम पहला बजट ऐसा था जिसमें सबकी प्राइसेस कम हुई थी। फर्स्ट बजट, इसमें मुझे याद है वाजपेयी साहब ने कहा था, मनमोहन सिंह ने मनमोह लिया बजट के साथ। उनकी जवाब क्या था? आई एम द इकोनॉमिस्ट, नोबडी सिटिंग द पार्लियामेंट इकोनॉमिस्ट लाइक मी। द वर्ड थे उनके वाजपेयी साहब के। तब बाद सबने ताड़ी मारी थी। देखिए, मनमोहन सिंह ने जो देश बनाया था, 10 साल उनका जो प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल रहा, वो आज हमारे लिए एक सपना हो गया। वो एक ऐसा भारत था जहां सबके लिए आज़ादी थी, जहां लोग जब अपनी बात कहते थे, आंदोलन कोई करते थे तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाते थे, किसी को देशद्रोही नहीं कहा जाता था। हम एक ऐसे आज़ाद देश के नागरिक थे जहां हम अपनी बातें, अपने विचार खुल कर रख सकते थे। यानी संविधान अपने पूरे गौरव के साथ इस देश के हर गली कूचे में उपस्थित था। उन्होंने जो किया, जिस तरह के अधिकार उनकी सरकार के दौर में, यूपीए शासन के समय इस देश के नागरिकों को मिले हैं, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। जहां पर शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार,
भोजन का अधिकार, इससे बड़ी क्रांति क्या हो सकती है। एक तरफ आर्थिक विकास, पहली बार इस देश में एक ऐसा मध्यवर्ग विकसित हुआ जिसके पास अपना घर, अपनी गाड़ी हुई, और दूसरी तरफ गांव-गांव में मनरेगा जैसे कार्यक्रम चले, लोगों के पास पैसा आया। और आप जानते हैं कि ये तो यूनाइटेड नेशंस ने भी माना कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आए थे, जिस गरीबी से निकलकर एक तरह से विस्थापित होकर आए थे, और उसके बाद जहां तक वो पहुंचे, वो भारतीय संविधान की जो कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका एक प्रताप था। और उन्होंने इस देश की सेवा की, बिना कोई किसी के प्रति कटु हुए कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और एक बात उन्होंने कही थी जब उनके खिलाफ तरह तरह की बातें हुई कि इतिहास उनके प्रति न्याय करेगा। और आज हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद आज पूरा देश उन्हें किस तरह से याद कर रहा है। तो मनमोहन सिंह तो इस देश में वाकई एक भारत रत्न है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न दे। उनकी जो नेतृत्व शैली थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब वो वित्त मंत्री थे, उनको वित्त मंत्री पद की जिम्मेदारी दी, उसको कुशलतापूर्वक उन्होंने किया। जब प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी तो जो जो उनके संकल्प थे उस पे वो पूरा करने का काम उन्होंने किया। देखिए, मनमोहन सिंह खुद कम बोलते थे, लेकिन उनका काम बोलता है, और उनका काम इतिहास में जितना हम अब आगे बढ़ेंगे, उनका काम और ज़्यादा मुखर होकर हमारे सामने आएगा। जब वो वित्त मंत्री बनाए गए थे तो आप समझिए कि देश में हालात कितने खराब थे, देश का सोना तक गिरवी रखा गया था। और जब उन्होंने एक बड़ा शिफ्ट किया आर्थिक नीतियों में तो काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय जो उन्होंने किया उसका देश को कितना आज लाभ मिला। उन्होंने उस दौर में जो राजीव गांधी के समय जो एक तकनीकी क्रांति शुरू हुई थी और वो जो आगे बढ़ी, और फिर प्रधानमंत्री बन के उन्होंने जिस तरह से उसको गति दी, उसका आज देश अगर एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है तो उसमें उसकी बुनियाद डालने वालों में मनमोहन सिंह निश्चित रूप से हमेशा याद किए जाएंगे, और सबको साथ लेकर बिना किसी कटुता के। आप सोचिए कि कभी उन्होंने किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, और उनको लोग कहते थे कम बोलते हैं, लेकिन 147 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उन्होंने। उनके चारों तरफ, आप उस समय की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ प्रेस वाले यहाँ तक कि उंगली दिखाकर बात करते थे। और आज हम ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जिन्होंने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं कहूँगा वो आज के युग के एक महात्मा के नाम से पुकारे जाएंगे आने वाले समय में। जो सादगी भरा जीवन उन्होंने अपने इस देश को समर्पित किया है, वो एक उदाहरण है आने वाली पीढ़ी के लिए। हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, और उसी को स्मरण करते हुए उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। ये बड़ी दुख की घड़ी है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह दा जमीन दा वर्कर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी सी तो जमीन नाल जुड़े हुए सी, ते आम नागरिक नूं इंज मिलदे सी जिवें मेरे परिवार का कोई सदस्य आ रहा। मैं तो जानदा उस टाइम जो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर क्लीयर किया गया सी, ते मैं इन्हां नूं मिलण गया तो आम पब्लिक जो क्लीयर है अंदर नहीं गए कमरे, सीधा पब्लिक नूं मिलण आ गए। तो किसी ने कोई समस्या दसी, कहंदे जो संविधान के अंदर गल होएगी मैं उन्होंने पूरा जरूर करांगा। तो मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर शायद अपनी जिंदगी च नहीं देखा। He was a legend, and it's a big loss to the economy of this country. He was a national asset, and he should be given his due respect, which unfortunately the government has not given. He said that history will be kinder to me. Do you think that it is happening now, and why did he say that? It is evident. You see the messages across the world, and you see the messages pouring in from the different part of the country. You will see that everybody is missing him, and whatever we are enjoying today with this kind of development, it's all his doing. Nobody else could have done it. And you see where your rupee is going now. So we have lost a legend, and nobody can now make our economy come on track in his absence. Not even his team. निम्रता का यहाँ तक सवाल है कि उनसे नंबर में कोई व्यक्ति देखा नहीं, और पंक्चुअलिटी में मीटिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले ही आते थे, और दूर से बजाय हम उनको नमस्कार करें, वो दूर से ही हाथ जोड़ के खुद सबको नमस्कार करते थे। तो बहुत अच्छा, और जब बात करते थे इतनी नम्रता से, कोई सुजेशन भी देते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे कर।
He was so, I'm so much impressed by his humility. He was very human. But as far as the things and reforms he has done for the country, that everyone knows. He was a great economist. एंड 1991 में तो देश की हमारी इकोनॉमिक हालत जब इतनी नीचे जा रही थी, उन्होंने इसको संभाला था। देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अगर मैं कਹਾਂ कि उन्होंने ਜਿਹੜਾ कार्यकाल ਸੀ, अगर उन्होंने मैं वेखा तो गोल्डन पीरियड कह सकनी है मैं। इकनॉमिकली जो वो फाइनेंस मिनिस्टर सी या फिर बाद च प्राइम मिनिस्टर सी, जे ग्लोबलाइजेशन की जी पॉलिसी सी उन्होंने सही टाइम ते कैपिटलाइज किया तो भारत नूं बहुत अगे लैके गए ने। अगर वो साडी गड्डी मिस हो जाती तो शायद जो अज प्रोग्रेस असीं वेख रहे हैं वो नहीं होंदी। नाले एक होर गल मैं समझनी है कि उन्होंने ह्यूमिलिटी और सारे ही गल करते हैं। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जब मैं गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स विच सी तो आए सी साडे कोल ते उन्होंने सिंपली कहा सी सानू कॉफ़ी चाहिए, पर कॉफ़ी आने च शायद 5 मिनट या 10 मिनट देर हो गई, परंतु वो उन्होंने बड़ी कुछ भी नहीं किया तो बड़े सहज नाल वो टाइम लंघाया तो बड़ी सहज नाल गल्लां करते रहे। तो इन्ने वड्डे अहुदे ते होण ते बावजूद भी उन्होंने ह्यूमिलिटी है वो अज मैं कहती साडे दिलों विच है तो अगे हमेशा उन्होंने याद रखांगे। उन्होंने देश के लिए वो काम किया है, एक मिसाल कायम की है हिंदुस्तान के लिए। ऐसा काम कोई भी इंसान नहीं कर पाया हिंदुस्तान को जहां उन्होंने पहुंचाया है। मनमोहन सिंह इज़ अ ग्रेट मैन। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वर्ल्ड उनकी पावर को मानता था और उनकी पावर की वजह से हमारा हिंदुस्तान आज वर्ल्ड क्लास पे आता है। उनकी बदौलत ही हिंदुस्तान को इतना गुण मिला है जो कि सोचने और समझने लायक है। हम मनमोहन सिंह जी इतने काबुल इंसान थे कि जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन में सारा जीवन हिंदुस्तान के लिए गुजारा है, हर परिवार के लिए गुजारा है, पिंगलवाड़ी की सेवा की है, जहाँ भी कोई दुख दर्द देखा है उसका दुख दर्द निवारण किया है। जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई तब भी मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाला। तो हम हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के जितने भी प्राणी हैं सब उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे। आज जो ये अरदास है बहुत ही दुख भरी है, दुख की अरदास है कि हमने एक अनमोल हीरा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दुनिया से अनमोल हीरा चला गया जिसकी कोई कीमत ही नहीं दे सकता। प्राइम मिनिस्टर बहुत आए हैं लेकिन मनमोहन जी जैसा प्राइम मिनिस्टर शायद ना आएगा ना आया है। इन्होंने जो काम किए शायद हम सोच नहीं सकते कि कोई करेगा। वो एक महान नेता इस देश के और उसके साथ साथ वो एक संत थे जिनको कोई ज़िंदगी में कहीं भी लालच की उस पर कोई भी ऐसी परत नहीं चढ़ी भी कोई लालच मन पे असर कर गया हो। इसलिए ऐसे नेताओं की, ऐसे लीडर्स की हिंदुस्तान को ज़रूरत है जो संत भी हों और लीडर भी हों। मैं अमृतसर से आया हूँ तो मैं श्रद्धांजलि देने डॉक्टर साहब को आया था यहाँ से। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री शायद हमें ना मिल पाए। इतना सीधा सच्चा, कोई दिल में ये, इनको खुद ही नहीं पता कि इतना पद मेरे पास है। एक आम आदमी की तरह ये लोगों से मिलते थे और इनका नाम हमेशा रहेगा। आज तक जितने प्रधानमंत्री आए ना, नाम उनका भी है और इनके नाम के बराबर ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ऐसा महान नेता जो हमने खोया है शायद हमें दोबारा मिल पाए और ये तो गुरु रूप थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी जैसा पैदा होना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए वो मेरी इंस्पायरेशन थे क्योंकि हमारे परिवार के अंदर पढ़ाई लिखाई की बहुत कम वैल्यू मानी जाती थी क्योंकि टेक्निकल होना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को, उनको देख के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, प्लस उनके साथ में जो उनकी निम्रता थी कि कम बोलो और ऐसा बोलो कि उसका कोई जवाब ना हो, सामने वाला मजबूर हो जाए इस बात के लिए कि मैं इसके आगे और क्या बोलूं। तो इसलिए मेरे को तो उनका जो है स्वभाव बहुत अच्छा लगता था और वो वर्ल्ड वाइड आदमी थे। वर्ल्ड वाइड मतलब वो सामाजिक प्रॉपर्टी थे वो।